होकर के परेशान हैं, दुखी हैं। कंस ने 2 छपरियां पुष्प मंगाए हैं और ना ही तो मैं बलशाली है तो लेके आ। और थोड़ा मेरी बात बोल। तुम्हारी अम्मा आज 15 दिन पहले से पता सूख कांटो ने रोटी तक नहीं खाई है भाई, तो तुम हमसे बात ही करता हो। भगवान कन्हैया को क्रोध आया। भगवान कन्हैया ने खेल ही खेल में अपना खेल दिखाया। बिट्टू कमर से फेंटा कसो और कदम से कूदी पड़ी प्यारी। कन्हैया ने खेल में अपना खेल दिखाया। उगा गया दादा। अरे खेल मन मोहन कियो, अरे खेल मन मोहन कियो। छलांग लगा दी काली बेने। काली बेने श्याम सुंदर जैसे ही कूदे सभी गाल लाल रोने लगे। रे कन्हैया, अरे कन्हैया कहाँ चला गया। बाहर निकल आए भैया, सम्मान करना चाहिए। और ये बेटा आरस की तरफ से हमारा सम्मान हुआ है। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। और दादाजी की तरफ से नन्हा सा बालक हमारे गर्दन में नोटों का हार प्रदान करके गया है। भगवान इस बच्चे के जीवन में हमेशा खुशहालियां प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। तो दो शब्द इस बालक के बारे में। बच्चे के जीवन में हमेशा खुशहालियां प्रदान होती रहे। माँ बाप का नाम रोशन करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। संत भगवान की।
हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया काली देह में कूदे और काली देह में जैसे ही कूदे हैं श्याम, और ये श्रीमान दादा बीटू यादव जमालीपुर के रहने वाले हैं। एक नोटों का हार हमारे गर्दन में प्रदान कर रहे। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। और ये धर्मेंद्र यादव हरदासपुरा के रहने वाले हैं। बहुत सुंदर मुकुट प्रदान किया है, बहुत सुंदर नोटों का हार हमारे गर्दन में पहनाया है। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई तो ग्वाला रोने लगे, और दामा तूने गेंद के पीछे, एक गेंद के पीछे तूने भगवान कन्हैया मेरे ग्वाला मेरे श्याम को याद रखना मेरे भक्त श्रोताओ। जिस समय ग्वाला एक भाग करके गया, मैया यशोदा को सारी बात बताई है। मैया यशोदा को जब सारी बात बताई है तो भगवान कन्हैया की सुनी तो मैया कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर गई। कटे वृक्ष की तरह मैया जमीन पर गिरी है। मैया को होश आया, मैया खड़ी हुई, ग्वाल वाल सब भाग करके काली देह पे आए। काली देह पर जैसे आए हैं, मैया पछाने खा रही है, कन्हैया तू कहाँ चला गया लाला, कहाँ चला गया बेटा। मैया रो के बोली है कन्हैया कि छोड़े गए सारिया और हमको छोड़ गए, छोड़ गए। तू कहाँ चला गया लाला, तेरे बिन मैं मर जाऊंगी बेटा कन्हैया। छोड़े गए रे सारिया, हमको छोड़ गए। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए। कलश वाली जिन जिन बहनों ने कलश भरा है व्यासपति के पास आ जाए। भगवान कन्हैया के लिए मैया रो रही है, पछाने खा रही है, दूरी की बोली है बिट्टू। ये सुना मान रही,
भगवान कन्हैया के लिए मैया राधा ग्वाल वाल सब विलाप कर रही है। कन्हैया तू कहाँ चला गया लाला, तू कहाँ चला गया बछड़ा। उधर भगवान कन्हैया जो थे काली देह में अंदर गए। कालिया नाग सो रहा था और नागनियां सारी जाग रही थी। और नागनियों ने जैसे ही देखो है जवाब दो काऊ मैया की गोदी खाली करके मुझे लगा है वो है। एक नागनी बोली बहना बहना बहुत चटकीलो है, गंगा के सम बहुत मटकीलो है। बड़ो नींबू लगता है। जैसे कहते बहन पीछे लौट गया ना मर जाओ हम तो चलो आओ हम और तुम्हें वापस कर दे जाए। नागनियां पास में आई जवाब दिया लगा क्या करना आए हो। मेरी गेंद आई है, गेंद लेने आए हो। गेंद आई है काली देव में, गेंद लेने आए हो। कलश वाली बेटियां फिर आ जाए और जो भी सम्मान करना चाहते हैं भैया एक बार में ही हो जाए, क्यों बार बार करना पड़ता है। चलो जूठो खाओ जा तो मीठे की याद रखना। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले ही उत्तरानंदन परीक्षित। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया मैं तुम्हारे पति से बात करने के लिए हम आए हैं। तो नागनियों ने जवाब दिया तू लौट जा, तू बहुत भाग्यशाली है जो हमारे पिया सो रहे। अगर जगत होते तो एक फुसका है मतलब हड्डी को सरे माँ। अच्छा तो अपने पति की धौंस देगी। भगवान कन्हैया बोले हैं ए ग्वालिनी ए नागनी जगा दे अपने पति को जगा दे। मैं तेरे पति से ही बात करने के लिए आए। अगर तू जगा दे तो अच्छा रहेगा, अगर तू नहीं जगाएगी तो मैं ही जगा दूंगा। मैं तो ये सवेरे तुम लौट गया तो अच्छी रहता। नहीं लौटेंगे, मैं बात करने आया तो बात करके ही वापस जाऊंगा। जगा ले हमें तो तस्वार और ना कुछ। नागनी ने कहा तू जगा दे, जगा दे। श्याम सुंदर आगे बढ़े। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके श्याम सुंदर ने काली देह में जाकर के कालिया नाग की थोड़ी पूंछ दिखाई दे रही थी थोड़ी। और पूंछ को जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने देखा जवाब दिया यहीं से ही प्रारंभ करें। आगे बढ़ भगवान पूछ में रखी जैसे ही लात रखी 2 मिनट याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं। नितिन बेटा की तरफ से
के यादव के भाई रोहित यादव मंगलादिया के रहने वाले हैं। और ये बेटा निखिल हमारा सम्मान कर रहा है, नोटों का हार हमारे गर्दन में डाल रहा है। भगवान इस बच्चे के जीवन में हमेशा खुशहालियां प्रदान करते हैं। और के यादव के जो भाई रोहित यादव है इसी गांव के रहने वाले हैं, सभी कन्याओं को एक एक टिपन प्रदान कर रहे हैं। परिषद महाराज सभी पति जी को माल्या प्रदान के सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे दानदाताओं के धर्म क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे। भगवान कन्हैया ने पूंछ पर जैसे ही लात रखी, कालिया नाग खड़ा हो गया। और कालिया नाग जैसे ही ठाड़ हो तो भगवान कन्हैया के शरीर में चिपट गया। और भगवान कन्हैया के शरीर में जैसे ही चिपट हुए लहुआ शरीर का आकार बढ़ाया, नहीं छुटा। श्याम सुंदर ने अपने शरीर के अंदर अग्नि प्रकट कर दी। और जैसे ही अग्नि प्रकट करी कालिया नाग जैसे ही नाथ हुआ से छलांग लगाई, फन के ऊपर खड़े हो गए। चाचा जब फन पे जैसे ही ठाड़े है, कमर में से लानी बंसी निकाली, प्यारे प्यारे ओठों पे धरी। तो चाचा बहू का अरे नाथी लो कालो चल में, नाथी लो कालिया नागनाथ हो। कालिया नागनाथन के बाद नागनिया पट गई, भजने आई गई। श्याम श्याम प्रभु मैं तुम्हारी माया शक्ति को मैं समझ नहीं सकी। प्रभु प्रभु अब मेरे पिया को छोड़ दो। गेंद लेके बाद में छोड़ अश्विनी यादव ये तिलिहानी से आई हुई है। नोटों का हार हमारे गर्दन में पहना रही है। और हमारे मामा जी की तरफ से हमारा सम्मान हुआ। विवेक यादव ये नदौरा के रहने वाले हैं। और ये 201 मुद्राएं सीमा माई की तरफ से प्रदान हुए हैं। क्योंकि फिल्म चंद्रावल देखोगी, यहाँ तो भागवत हो रही है। तो LED तो लगी ना, टीवी तो लगी ना, नहीं तो फिल्म चंद्रावल दिखाई दे।
भागवत सुनाए सकत है, भजन सुनाए सकत है। आज जब इच्छाए तो ने दिखाई दे। एक मैयरवानी बोली लला, पिया जी तेरी एक बोलो तुम्हें तो पता आजकल की भैयरवानी आती चटपटी आती है, वो भैयरवानी समझ आए कि होली ससुर से ठाकुर जी महाराज की। चलो कोई बात नहीं, मन तो मन ही है, तो ही ठीक है। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी संध्या करके बोले ही उत्तरानंदन परीक्षक भगवान कन्हैया ने कहा हमारी जो गेंद आई है गेंद दे दो, 2 छपरियां नीलकमल पुष्प चाहिए, मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। नागनियां भाग करके गई, गेंद लेकर के आई, 2 छपरियां कमल के पुष्प तोड़ के लेके आई, भगवान श्याम सुंदर को दी। जवाब दिया प्रभु अब हमारे पिया को छोड़ दो। जवाब दो अब नहीं छोड़े। क्यों? भगवान श्याम सुंदर से कहा अब मेरे पति को छोड़ दो। हमने गेंद भी दे दी, 2 छपरियां पुष्प भी ला करके दे दी। जवाब दिया अभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अब क्या रह गया? जवाब दिया तुम्हारे पति मुझे छोड़ने जाए तब हम तुम्हारे पति को छोड़ेंगे। जवाब दिया कालिया नाग कहने लगा प्रभु अगर हम तुम्हें ऊपर छोड़ने के लिए गए तो गरुड़ मेरा अंत कर देगा। ये जो गरुड़ था और कालिया नाग इस भाई थे, जो सगे मौसी के पुत्र थे। ये गरुड़ के भय से ये कालिया नाग काली देह में घुस गया, छुप गया। भगवान श्याम सुंदर बोले मेरे पद चिन्ह तेरे मस्तिष्क से लग चुके, अब गरुड़ उससे बोलेगा भी नहीं, चाहे यहाँ रहो तो यहाँ रहना, बाहर रहो तो बाहर रहना। सोई श्याम सुंदर ने कहा उस दिन से रमण द्वीप के लिए चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्याम सुंदर कालिया नाग के ऊपर जैसे ही आए, काली नाग के फन पर श्याम सुंदर बंसी बजाए रहे, ऊपर चले आए रहे, ताली बजाए के बोलिए काली नाग के फन पे नाचे कन्हैया
10 मिनट के बाद रामू यादव नगला अलिया के रहने वाले हैं। ड्राइवर साहब की तरफ से 101 मुद्राओं से सम्मान हुआ। अभी 10 मिनट का समय दो, उसके बाद केवल 10 मिनट, केवल 10 मिनट, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं लेंगे।
हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया जैसे ही ऊपर आए, मैया यशोदा ने देखा, बाबा नंद ने देखा, ग्वाल वालों ने देखा, राधा ने देखा, बहुत प्रसन्नता छा गई। कन्हैया कन्हैया तू कहाँ चला गया था? जवाब दिया, मैया गेंद गई थी सो गेंद लेने गई। प्रेम से घर आए और घर आने के बाद में जो 2 छपरियां पुष्प थे वो कंस के लिए भिजवा दी, याद रखना। और जैसे ही भिजवाई है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञान कराते हुए बोले, एक बार की बात है, घर में पकवान बनाए जा रहे थे। एक बार बाबा नंद के पास में कन्हैया बैठे थे। जवाब दिया, बाबा। बोलो बेटा। आज सीटी ना बाबा, आज ये हमें आज कोई त्योहार लग रहा है, क्या कोई त्योहार है? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। आज नए नए वस्त्र पहन के गोपी बांधवान आए। हाँ। खीर पूरी पुआ पकवान आदि बना बना करके लाई। हाँ। आज के दिन बेटा हम इंद्र का पूजन करते हैं। बाबा, हाँ। इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं बेटा, इंद्र खुश हो जाते हैं पूजा से, तो वो जल की बारिश करते हैं। और जल की बारिश होती है तो हरी भरी घास उगती है, गाय घास चरती है, गाय हमें दूध देती है बेटा, इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। बाबा, हाँ। आज से इंद्र का पूजन हम आप नहीं करेंगे। इंद्र का पूजन नहीं करेंगे बेटा तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। नाराज? हाँ। हो जाने दे, जल की वर्षा नहीं एक करेंगे। बूंद न डाले। गाय क्या खाएंगे, क्या दूध पियोगे बेटा? बाबा, हाँ। मेरी सुनो, आज पूजा होगी तो गोवर्धन की पूजा होगी। अब पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, माता ध्यान देना। कुछ मानव ऐसे हो गया जैसे भेड़ और बकरी है। जैसे भेड़े जाती हैं और एक भेड़ अगर बगल दबाया जाए, एक भेड़ निकल जाए तो 22 भेड़ के पीछे सब भेड़े निकल जाए। इसी प्रकार मानव हो गया कुछ सब नहीं। जैसे बीच चौराहे पर 5 ईंटें रख दो, चंदन लगा दो, माला डाल दो, तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितना पैसा चढ़ जाए। और न कोई देवी न कोई देवता। हम आए, हमने 10 रुपया चढ़ाए, हमें किसी ने देख लिया, चलो उनने चढ़ाए, चलो हम चढ़ाए दे, कछ तो है तो नहीं इनने चढ़ाए। खोज नहीं करेंगे कि यहाँ है क्या, पूजा हो रही वो किसकी हो रही। अरे वो कर रहे तो चलो हम कर लें। ये समाज कहाँ जा रहा है पता? पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्ग को ध्यान देना। तुम अरे जबे ढंगी दुनिया, चाचा भुलैया में बुलानी, हाय जबे ढंगी दुनिया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दादा, दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके भागे। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके भागे। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके भागे। दुखिया भैया Yeah.
गढ़े मरघट मसान पर चंदन फूल चढ़ा। पिता है, बीमार है, पानी मांग रहा नहीं देंगे, भोजन मांग रहा नहीं देंगे, नहलवाने की कह रहे तो नहीं नहलवाएंगे। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके नहावे, अब मरे गढ़े मरघट मसान पर चंदन फूल चढ़ा। जब वो मर जाते हैं तब होली दीपावली दीपक धरे हुए जाते हैं, पूजा करे हुए जाते हैं, हाथ जोड़ कयू आते हैं, दादा देखे रहियो हमारे लली लला दिक्कत न हो। अब सोचो तेने जियत पानी ना दो, अब जब मर गए तब तेरी लली लला खाना ये भी मर गए। सोचो कुछ सोचो, अब कुछ रहा नहीं, 5 तत्वों से ये विलीन शरीर हो जाता, अब कुछ नहीं है, कहाँ अरदास लगा करके आते हैं, दादा देखे रहियो लली लला। अरे बहरे जमानो पूजा करनी चाहिए। और माता नगला अनिया की माता कचरे में माई है ना, और कचरे कोई सो रिश्ता है तो हम सवर्ण को समझाए रहे हैं। देखो स्त्रियों के लिए कोई पूजा नहीं बताई है, कब तक नहीं बताई है, कब तक नहीं बताई है, बताई जरूर है। हम ये नहीं कहेंगे भगवान की पूजा मत करो, करो। कब? सुनो, सबसे पहले सर्वप्रथम विश्व में पूजा भगवान से भी ऊपर पूजा बताई गई है। वो किनकी बताई गई पता? अरे पूजा इनसे बड़े कोई धर्म न दूजा। सबसे प्रथम स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए पूजा बताई है सास ससुर और पति की। जैसे सास ससुर नहीं है तो पति की पूजा करो, पति भी नहीं है तो परमात्मा की, तब बाद में परमात्मा की बताई है। अब सोचो, एक सोचने वाली बात है, जिंदा जो सासू माँ है, जिंदा सासू माँ, वो बीमार है, वो परेशान है, वो पानी की कह रही है, पानी की, बहू मुझे पानी दे दे, दमन करी जाते। उन्होंने कहा अनाव धो, भोला पास पड़ी गई, अनाव धो, लोटा लो, लोटा का तमाम प्रकार की भी आती है ना लुटियां, तब लोटा लो, कौन लुटिया नहीं, नाव दो, धमक के पहुंची भोला के ऊपर चढ़ाए दो, ले अनाज लो, तेरे को गर्मी लगती है, दो के डुगरिया भूखे मरे रहे, प्यासे मरे, उन्हें पानी पियानो चाहिए, उन्हें पानी नहीं देते। जो जिंदा आत्मा है, जो आशीष दिए, जो कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करते तहाँ दुआ काम कर जाती है। दवा से बढ़कर के दुआ है, चाहे परमात्मा की मानो चाहे बुजुर्गों की मान लो। संतों से कहा था कि मोर वचन चाहे पड़ जाए पीका, संत वचन पत्थर की लीका। मोर परमात्मा को कहा है, परमात्मा का वचन फीका पड़ जाएगा तो, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद फीका नहीं पड़ेगा, याद रखना। और माता ध्यान देना, पति की सेवा करना, को अपने पति को ईश्वर मानती हैं, ठाड़ो करियो। तो पालो हुए नगला लिंगा की माता काय को नाम कटाए रहे हैं। महाराज हम करताएंगे थे अपने पति की, तू करते हैं? हाँ, तू तो भली बात करते हो ये। रोज हटाए धोने की पूजा करते, रोज सुबह ऐसे महीना आते ना, हमारे परमेश्वर। अब समझो, भागवत सुनने से तुम्हें क्या लाभ होगा, कुछ मतलब हो। देखो
हम पैर छूना, सास ससुर की सेवा करना हम ऐसे ही नहीं बता रहे, इसमें सारांश छुपा हुआ है। जब कल हमने कथा आपको सुनाई थी, शुक्राचार्य ब्राह्मण जब क्रोध में पहुंचे थे बृहस्पति के सामने, तो बृहस्पति के सामने क्रोध में पहुंचे थे, तो बृहस्पति ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए थे, तो क्रोध शांत हो गया था। तो श्राप नहीं दिया था, दंड दे दिया था। तो पैरों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर देखो घर में तुम्हारे ससुर रूठ जाए, चाहे सास रूठ जाए, जब बबुर की बातें हैं, ससुर रूठ जाए, चाहे सास रूठ जाए, चाहे जेठ रूठ जाए और छह रूठ जाए तुम्हारे दिन, समझे? छह रूठ जाए तुम्हारे, तो मतलब संध्या को जाएगी 5 वीडियो और डोकरी ना सासों कितनी बुरी हुई सास, इतनी बुरी, हमेशा बुराई करते हुए बहू की, और तुम रोज संध्या को 5 हुआ तो एक कोई जवाब मिले। जहाँ 2-4 जगह बातें होती है ना, बहू की नाम मरी हुई है, सास करे जब करे तब का करे पता हो राण कैसी लेते आए चाहे कैसी लड़ लेती है, झगड़ लेती है, संध्या को 5 दवाए के रोटी खवाए देते, आराम में पराए दे सुबह दे तारीफ करनी करें। और तुम लड़ ले झगड़ ले और तुमने खाई अपनी बीवी वाला ही पर सोई डुगरिया क्या करते हैं। बात यह है, बहुमन की अगर लागत है तो बहुमन क्यों बनती ना है, डुगरियों धुआं दे। सास अपनी बहू को अगर जिनने बहू मान लो तो घर को सत्यानाश हो। जो सास अपनी बहू को अपनी बेटी जब सास ने मान ली तो हमारी बेटी एक गई एक आई, तब वो घर घर नहीं होता, सर्व समान बन जाता है। और जो बेटी अपनी माँ को छोड़ करके आई और दूसरे की माँ को माँ नहीं समझा, सास समझा, तो वो घर नहीं चलने वाला। बेटियों भी अपनी सास को अपनी माँ से बढ़कर के माँ माने, तब घर चलता है। चलता है नहीं चलता? और ये 2 रुपया अनिया के रहने वाले एक हार हमारे गर्दन में पहना रहे हैं। परिचित महाराज जनपति जी का सम्मान किया, कलश वाली कन्याओं को एक चुनरिया से सम्मान किया है। आ जाओ कलश आई बेटी, आ जाओ। पति की सेवा करना सब अरे तू बैठ जा, तू कौन ठाड़ो है वो, तू बैठ जा चलिए। चलो भूल तो मानते ही हो जाते, अब होए काम जमानो। सास ससुर को धोखा हुए वो ऐसे ही एक और हम पे धोखा हुए वो पड़ा के खाने गए, कथा में जा रहे थे, माँ को महीना रहे, माँ को काश न जमाए, तो ईटा चौराहे पे ठाड़े बहे, ईटा चौराहे पे सवेरे का जो खाओ पी होतो ना दूध पर रहो होतो, तो हमने भी चलो जल्दी जल्दी चले, कौन समय ज्यादा लग गो तो फिर ठीक ना है। हमारी ऐसी आदत है कोई कुछ कह ना पाए, 2 बजे वो टाइम है तो 5 मिनट पहले ही बैठ जाते हैं, कोई कुछ कह ना पाए हमसे। तो हम तो जल्दी सवेरे सवेरे निकले, तो ईटा चौराहे पे ढिलिया दिखाई दे गई, कौन लगाई लिया पढ़ा के न की, तो हमने चलो पेटा में जा पूरे दिन चल तो जैसे ही हम गए, हमने की भैया हमें दबाओ, तो
बनी दोना दे दो, दोना ऐसे हुआ तो ऐसे ही कागर हो तो दोना ले लो, हम हाथ में ऐसे करके ठाड़े। तो जैसे ही होत की बात जो भैया रहे उनके इतने थे हमारी ऐसी बात है, अब तो ज्यादा होएगा, मैं इतने ना रखा 5 दिन थे ना रखा, तो इतने बड़े बड़े बार रहे और नीचे पैंट पहने ऊपर टी-शर्ट पहने। हमने कि भाई साहब कना पे अंदर ना भैया हट जाओ, हमें नंबर ऑन दो, लेट हो रहे। जो पीछे मुड़ के देखो हम तो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम तो भाई साहब दिखाई दे रहे ना, तो पीछे थे भाई साहब लगे करने कुत्ते। अब हम जीवन में काउ करना कोई भाई साहब ठाड़े हो जाए तो उनको ना करें भैया हट जाओ। अरे वो आज बनती अब लली कटिंग ही ऐसी कटाई थी कटोरा। बोली गोविंद भगवान की। आप वही ध्यान दें जहाँ प्रश्न चल रहा था, हरियर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों को लेकर के गोवर्धन की पूजा करने के लिए जैसे ही चले हैं, कहाँ है गोवर्धन? गोवर्धन महाराज कहाँ है? अरे आए ना है। कथा माले कहाँ है? तुम्हें कैसे पता? फिर मैं कर रहा है लला संजू बुलाओ। आप ताली बजा करके तब तक कीर्तन बोले और गोवर्धन महाराज बने हैं, वे घर हैं, आप हैं धीरे धीरे। शनि जहाँ भी हो व्यास गद्दी के पास आ जाए। शनि ताली बजा करके बोले मेरी झोपड़ी में भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी में भाग्य आज जाग जाएंगे, मेरी झोपड़ी में भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी पे भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी पे भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
परीक्षित महाराज गोवर्धन के पास पहुंचो, पूजा करने के लिए जैसे ही चले गाती लाई रही है, नाचती लाई रही, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नायका मेरे रोमनुआ। परीक्षित महाराज पूजा करने के लिए वहीं पहुंच जाओ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नायका
सारी
अपने स्थान पर बैठते जाएं और जिन माताओं की पूजा हो गई हो अपने स्थान पर धीरे धीरे बैठ जाएं, शांति बना रखें। और सनी भाई के ये मित्र अंकित फौजी और रुद्रा फौजी भाई साहब, इनके छोटे भाई फूलों का हार हमारे घर में पहना रहे हैं। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। परीक्षित महाराज जगपति जी को भी सम्मान कर रहे हैं, 100 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये गांव गुड़गांव कहल के रहने वाले हैं अंशु भाई। भगवान कन्हैया से कामना करें कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परिचित भगवान कन्हैया ने एक रूप से पुजवा रहे हैं, एक रूप से पुज रहे हैं। जब गोवर्धन की पूजा करवाई है, इंद्रदेव को मालूम पड़ गया हमारी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करवाई है, तो मेघों को आदेश दे दिया, बारिश होने लगी। संजू और ये बहुत सुंदर मुकुट प्रदान किया, 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं संदीप भाई। ये कठेरा के रहने वाले हमारे बड़े भाई सम्मान कर रहे हैं छोटे भाई माधव का। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। और ये हमारा भतीजा करण यादव, ये हमारे मित्र जो पूर्वेश यादव हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनका ये पुत्र है हमारा भतीजा। ये 501 मुद्राओं का नोटों का हार हमारे गर्दन में पहना रहा है और बहुत सुंदर पुरली प्रदान की। भगवान कन्हैया इस बच्चे के जीवन में हमेशा खुशहालियां प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। और कामना करेंगे केवल 2 मिनट।
भैया जो है मेरे मित्र का घटिया धरती जो मर जाइयो तेरी उछल में वीर भगवा गोविंद भगवान की ठाकुर जी महाराज की महिमा। अरे शास्त्री जी आकाश यादव ये नायपुर से ये बच्चा हमारा सम्मान कर रहा है। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। हिमांशु समाम सत्य प्रकाश इसी गांव अलिया के रहने वाले हैं। हमारा सम्मान कर रहे हैं, आचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं, यज्ञपति परिचय जी का सम्मान कर रहे हैं। सभी साथियों को 21 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाह रहे हैं। आज कल लेकिन ज्यादा बिक्री है रही, देखो ज्यादा अगर तुम्हें मिल जाए तो दियो हमारे के लिए, हम पे गाड़ी में ले जाएंगे। कच तुम ले जाओ, कच हम ले जाएंगे, ठीक है। वही ध्यान में जहाँ प्रसंग चल रहा था, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई है। धन्यवाद। तो ये माननीय सम्मानीय श्रीमान भैया की तरफ से सम्मान हुआ। सम्मान क्या है, भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। भगवान कन्हैया ने बोलिए ब्रह्मचारी महाराज की। इंद्र को मालूम पड़ा कि हमारी पूजा छोड़ करके प्रधान जी गोवर्धन की पूजा जब करवाई है तो मेघों को आदेश दे दिया। जब मेघों को आदेश दिया है तो गोवर्धन की पूजा भगवान ने कराने के बाद बारिश होने लगी। भगवान कन्हैया ने अपने गोवर्धन को अपनी छमनी पर धारण कर लिया। जब छमनी पर धारण किया तो हुआ क्या भैया मेरे सजनों, भगवान कन्हैया बोले हैं ललायलानी, मेरे दिल के नीचे आजा, तो
कन्हैया बोले मेरी यशोदा मैया मेरी यशोदा मम्मी भी बाबा जी पीली रही है पगड़ी बाबा मेरी राधा रानी भी ललिता की पीली रही है चुनरी ललिता की भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को झूठी लिया, सबीर को नीचे बुला लिया है। आज जब बुलाया है तो राधा सामने खड़ी हो गई, भगवान कन्हैया की तरफ निहारने लगे हैं। तो भगवान श्याम कन्हैया राधा की तरफ देखते हुए मन में सोच रहे हैं, चाचा सत्येंद्र तेरी चितवनी और मन में बसी है लली तेरी भगवान कन्हैया राधा की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं, बोले कोई मैना मरे से मैना, कोई रसगुल्ला सी मीठी है लली तेरी चितवनी मन में बसी है। इधर हुआ क्या, बोलिए ब्रह्मचारी बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की। और ये श्रीमान राधा राम केसरी के साले केसरी हजारी लाल, ये भैया बाजीदपुर फिरोजाबाद के रहने वाले, ये हमारा सम्मान कर रहे हैं भगवान। चलो ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे हैं। ये गजब करदार हो मेरे
गुरुदेव भगवान की शांति बना रखे। वो ही सदस्य खड़े हों जो घर के हों और सब बैठ जाए। जो भी घर के हैं वो ही खड़े रहें और बैठ जाए अपने पास। किताब से इनका ये सुपुत्र नायकुर से ये बालक हमारा सम्मान कर रहा है। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। शांति बना रखे।